अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी ये सवाल है। इसमें और इससे पहले वालों में क्या फर्क नजर आ रहा है? कल वाले में लॉस तो आ ही गया था। मटेरियल के रेट का फर्क है। हाँ जी, नहीं समझ आ रही। हाँ जी, फिनिश गुड्स भी केजीज में। इससे पहले जितने सवाल मैंने कराए थे उसमें फिनिश गुड्स के कोई यूनिट्स होते थे, मटेरियल किलो में होता था। स्टैंडर्ड कार्ड एक यूनिट का दिया होता था कि एक यूनिट बनाने के लिए इतने इतने किलो लगेंगे, या मैक्सिमम। कल जो मैंने एक नई चीज़ की थी जिसके बाद फिर पेलिकन लिमिटेड का सवाल भी किया दिया था। अच्छा, एक मैंने हेक्सा लिमिटेड दिया था रिवर्स वर्किंग का सवाल, और एक पेलिकन लिमिटेड दिया था, और इन दोनों में मुझे ऐसा कुछ उतना मसला नहीं लगा जो मैं डिस्कस करूं। मेरे ख्याल में दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो अलग से पूछ लीजिएगा। जिन सवालों में मुझे लगता है ना मसला, मैं बिल्कुल डिस्कस करता हूँ, लेकिन इन दोनों में मुझे नहीं लगा कोई मसला, ये आपसे हो जाने चाहिए। फिर भी कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। तो वो जो कल पेलिकन वाला भी था, उसमें भी जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ था वो फॉर 400 यूनिट्स दिया हुआ था। अब मैंने प्रोडक्ट को यूनिट्स की बजाय किलो में कर दिया। हम लोग जो 54 किलो बनाते हैं, 54 किलो, उसके लिए इतने किलो मटेरियल लगता है। तो अगर हम 54 किलो जलेबियां बनाते हैं तो उसके लिए इतना मैदा, इतना चीनी वगैरह लगती है, तो जाके इतने किलो की जलेबियां बनती हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो भी किलो में ही है।
अब निकालें, 3 कॉलम बना दें बस, वो मिक्स और यील्ड तो निकाल ही लेंगे, वो तीनों कॉलम निकाल लें, करें। जी, एस क्यू इन एस एम, ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम, ए और बी, 24 20 और 37 50, कितने हो गए? 61 61 70, ओहो, नहीं 56 50, 61 70। ये जो ना टेस्ट की प्रोडक्शन है इसको उनकी रेशियो में बांट दिया, उनकी रेशियो में बांट दिया, अब सॉल्व करेंगे, इसमें तो नहीं मसला। अच्छा अब देखें, ये जो कार्ड है ये 54 किलो बनाने के लिए, तो फिर 56 50 किलो बनाने, अगर 25 किलो लगते हैं 54 किलो बनाने के लिए, तो 56 50 बनाने के लिए कितने लगेंगे? अगर 35 किलो लगते हैं 54 किलो बनाने के लिए, तो 56 50 बनाने के लिए कितने लगेंगे? सिंपली यूनिटरी मेथड है कि अगर इतने के लिए इतना तो फिर उतने के लिए कितना? 26 15 36 62। पहले आपने
सारा जो किया हुआ तो वो 3 नंबर की जा रही थी, 4 नंबर की जा रही थी, वो फिगर देख के मुझे लगा कि मैं कर रहा हूँ। बासठ 7 कॉलम कैसे बनता है? इसको इसकी रेशो में। इकसठ 70 को 15/62/77, 61 70 को 36/62/62/77। 25 70 3600। तो इस सवाल में नया क्या सीखा कि इसमें प्रोडक्ट किलोज में है, तो इसलिए स्टैंडर्ड वाला कॉलम ये इतने किलो के लिए है, तो फिर इतने किलो के लिए क्या होगा? ये जो मैं यहां फिगर लिख रहा हूं, ये इनपुट की फिगर हैं या नेट ऑफ लॉस फिगर हैं? मटेरियल यूज्ड का क्या मतलब है? इनपुट के नेट ऑफ लॉस फिगर है। ये इनपुट लिखा हुआ है या नेट ऑफ लॉस फिगर लिखी है? जो प्रोसेस में मटेरियल डाला है ये वो लिखा हुआ है, या लॉस के बाद जो रह गया वो लिखा हुआ है? यूज्ड इनपुट होता है ना। मटेरियल यूज्ड का क्या मतलब है? मटेरियल स्टोर से निकाल के प्रोसेस में डाल दिया तो इनपुट, तो ये इनपुट की फिगर्स है ना। 25 क्या है? इनपुट। 25 इनपुट है। ये क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन। आउटपुट क्या इनपुट? आउटपुट। आंसर किस में आएगा? इनपुट में। तो ये इनपुट ही निकला ना कि इतना इनपुट लगना चाहिए था, इतने किलो बनाने के लिए, इतने आउटपुट के लिए इतना इनपुट लगना चाहिए था। अगर आपको स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट दिया हो, पर यूनिट, तो कल वाले एंड से पहले जो सवाल कर रहे थे, बोर्ड पे भी 2-3 किए थे, होमवर्क भी शायद दिया था, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए दिया हो या प्रोडक्ट, पता चलेगा प्रोडक्ट किलोज में, इसको देख के पता चल जाएगा। तो फिर इस कॉलम को निकालने में मुश्किल आ रही है ना। ये तो गिवन है और ये पहले की रेशियो में, मसला तो इस कॉलम का ही है। तो इसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने फार्मूला बना दिया। अगर देख लें फायदा लगे तो नोट्स वाले आखिरी पेज पे आए, नोट्स वाले आखिरी पेज पे आए।
पहुंचे आखिरी पेज पे, मटेरियल मिक्स और यील्ड का फार्मूला लिखा हुआ है ना, उसके नीचे भी मैंने एक बात लिखी हुई है बिल्कुल एंड पे, कि अगर आपको जो प्रोडक्ट है वो यूनिट्स में दिया हुआ है स्टैंडर्ड कार्ड में फॉर सम यूनिट्स, तो फिर पहला कॉलम कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड इनटू जितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इनटू जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए, और अगर आपको प्रोडक्ट किलो में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जितने किलो का स्टैंडर्ड दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय जितने किलो एक्चुअली बनाए। इससे आप पहला कॉलम बना लेंगे, और पहला कॉलम बन गया तो दूसरा और तीसरा तो है ही। तब जब ये 3 कॉलम बन जाएंगे तो फिर तो मिक्स और यील्ड का फार्मूला ही लगाना है ना, वो तो सही लगा ही लेंगे। इसकी रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताई है, यूनिटरी मेथड किया है कि अगर हमारा एक दफा में अगर हम 54 किलो बनाए तो उसके लिए इतने किलो डालने पड़ते हैं, तो पूरे साल में अगर हमने इतने किलो बनाए तो फिर कितने मटेरियल लगना चाहिए था, तो इतने 25 किलो लगते हैं 54 किलो बनाने के लिए, तो फिर इतने किलो बनाने के लिए कितने लगेंगे, 35 किलो लगते हैं 54 किलो बनाने के लिए, तो फिर इतने किलो बनाने के लिए कितने लगेंगे। बट यूनिटरी मेथड है। ओके अच्छा, यहां पर एक और शक्ल दिखाता हूं कि इस शक्ल में भी दिया हो सकता था डाटा। इसका टोटल करें, बल्कि वो किया हुआ है ना 61-70, डिफरेंस लें, चाय देंगे? ये यही वाला है ना, यानी इतने किलो एक्चुअली इनपुट लगा के इतने किलो एक्चुअली जाया हुए तो जाके हमने इतने किलो बनाया, तो ये एक्चुअल लॉस है ना, ये एक्चुअल लॉस है। तो आपको क्या था, ऐसे भी सवाल दिया हो सकता था, ये सवाल ऐसे भी दिया हो सकता था। अब खुद आउटपुट निकालें कैसे, तब चीज बन जाएगी। स्टैंडर्ड कार्ड तो डेफिनेटली इस तरह गिवन होगा ताकि आपको पता तो चले कि जो प्रोडक्ट है वो किलोज में होता है, तो फिर आपको एक्चुअल आउटपुट की बजाय इस तरह भी दिया हो सकता है। तो सवाल की ये शक्ल भी लिख लें और उसका आंसर लिख कि आप इसमें से माइनस करके एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे, फिर ये पिछले सवाल जैसा सवाल बन जाएगा। ये बात मैंने कहा था लिखें, लिख ली? बुक अच्छा, राइस की बुक में देखो जरा, स्प्रिंग 7, स्प्रिंग 6, ऑटम 99, ये सवाल हैं। क्या नाम है जी? स्प्रिंग 6 है, ऑटम 99 नहीं है। नहीं, ये भी अच्छे सवाल थे, ये भी
वो वाले दिखाएं कौन से? ये ना, नहीं ये ना 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, नो करके आएंगे ना तो फिर एक मुश्किल सवाल आया हुआ है 2019 में, वो दूंगा। लेकिन जब ये तीनों करके आएंगे तो बस ये खत्म हो गया वेरिएंस। ये तीनों सवाल करके आएंगे तो ही इसके बाद जो 2019 का मुश्किल सवाल है मटेरियल और ये मिक्स यील्ड का, वो दे सकूंगा मैं। और ये तीनों आसान है। अच्छा, इन तीनों सवालों में सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है, आपको जैसे सिखाया आप वैसे करें, आंसर मैच करेगा, एंड आंसर बिल्कुल टैली करेगा। शायद थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आए, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल टैली करेगा आंसर। तो आप ये 3 सवाल दे रहा हूं, ये पैक की बुक में है, राइस की बुक में इनमें से एक है। तो क्या एग्जाम्पल्स में भी है? आई क्या पास तो हो सकता है, आई क्या तो आई कैप पास्ट पेपर में नहीं देखा? पास पर स्कैम जो नहीं, आई कैप क्वेश्चन बैंक में नहीं थे ये सवाल, ये बहुत पुराने सवाल हैं, आई कैप क्वेश्चन बैंक में भी नहीं होंगे, आई कैप की बुक में नहीं होंगे इतने पुराने सवाल। अच्छा, अब ये 3 सवाल फिर ऐसा करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते हैं उनमें भी नहीं होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट होता है, जी होता है पास्ट पेपर वाला। इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट नहीं, उसमें पास्ट पेपर के नहीं होते, छोटे छोटे सवाल होते हैं, जैसे मैं बना के कराता हूँ ना वैसे होते हैं। इनकी पिक्चर लेके डाल दे फिर कोई, यही हो सकता है, क्योंकि ये हैं पास्ट पेपर के सवाल और ये सिंपल से सवाल हैं, इसलिए अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए। पैक की बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, 13 और 14 ये है स्प्रिंग 2007, स्प्रिंग 2006 और ऑटम 99। ये जिनके पास पैक की बुक है वही इन सवालों की पिक्चर ग्रुप में डाल देना। इनका सॉल्यूशन का फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन एंड आंसर आपका बिल्कुल टैली करेगा। अगर जिस तरीके से आपको कराया उस तरीके से कर लें तो एंड आंसर टैली करेगा। स्प्रिंग 2007, स्प्रिंग 2006 और ऑटम 99। ये पैक की बुक में पेज 325 और 326 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 है। ये आप में से कोई ग्रुप में शेयर कर दे और ये होमवर्क है आपका। क्या ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे अगली क्लास तक तो फिर मैं स्प्रिंग 19 का होमवर्क दूंगा। चलें, ये वाला टॉपिक यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू कराना है, फिर वो मैं अगले टैब में डाल दूंगा।
तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब कोई शख्स तुमसे कोई बात कहे और फिर वो इधर उधर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। यानी कोई बात छुप के कह रहा है, इधर उधर देख के कोई बात कह रहा है कि किसी को बताना नहीं है, तो ये बात आपके पास अमानत है। ये एक अलहदा मसला है कि वो 10 बंदों से यही बात कहे कि किसी को बताना नहीं है और ख़ुद बताया जाए, ये एक और बात है। लेकिन अगर आपको किसी ने कोई बात कही है कि यार ये राज रखनी है, तो फिर आपने राज ही रखनी है। हाँ, अगर वो बात किसी की गीबत हो रही है तो फिर आप उसको खुद ही मना कर दें कि नहीं यार गीबत नहीं करो। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात वो आपसे शेयर कर रहा हो, अपनी परेशानी शेयर कर रहा हो, कोई मशवरा मांग रहा हो, अब आप आगे जाके अपने दोस्तों के अंदर वो बात शेयर करेंगे, ये सही नहीं है, ये अमानत में ख़यानत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब कोई तुमसे कोई बात कहे और इधर उधर देखे, यानी छुप के कोई बात कर रहा है, तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है, वो इधर उधर शेयर नहीं कर सकते आप, वरना अमानत में ख़यानत हो जाएगी। चलें, बस ये वेरिएंस वाली बात यहीं ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक में, क्लास का बकिया सजा है वो अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।